अच्छा, अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका आपने आंसर करना है। रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ चार्जेस in the examples shown. खुशी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। सर एक बात बताएं। खुशी बेटा 1 सेकंड, खुशी बेटा सिर्फ 1 सेकंड। हाँ जी बेटा बताएं। सर ये जो अब जिस तरह हम कल भी जो पढ़ रहे थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है? नहीं बेटा, ये हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एनर्जी साइकिल बता रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। मैं आपको जो टॉपिक शुरू सर करवा वो रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो प्लेट्स वगैरह था ना, वो चार्जिंग उनकी। और बेटा हम किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह से समझ सकते हैं। वहां पे पर्पस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाना था, फोर्स और मोशन का। नहीं ठीक, सर, वो मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था बिकॉज मुझे लग रहा था कि वो सिलेबस में नहीं है अभी इस वो साल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल सिलेबस में नहीं है और मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह ओ लेवल्स में थी, वो हम नहीं करेंगे इस वो दफा? नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। जो आपके सिलेबस में बस वही पढ़ाऊंगा। ओके लेकिन सर, जो थैंक। जो मैंने चीज समझाई थी वो सिलेबस में, दैट वाज अबाउट मूवमेंट ऑफ अ चार्ज। जी सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है अबाउट स्टिल चार्जेस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उस पर फोकस करें, उसको समझें, ठीक है? ओके सर। अब नंबर 1 पे आ जाए। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है आपके सिलेबस में, ना ही हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एनर्जी साइकिल है। सेल के अंदर एनर्जी कैसे बिल्ड होती है ये हम ये समझ रहे हैं। ये हो गया जी आपका सेल, और इस सेल के साथ आपने लगाया हुआ है जी एक लैंप लगाया हुआ है, और आपको सेल के अंदर दिखाया हुआ है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज इट्स पॉजिटिव चार्ज दैट हैज बीन शोन। You have to tell कि what would be the movement of this positive charge. In the second case, you are given with a cell and with the cell they are connecting a charger and then they have shown a positive charge जिसकी आपने मूवमेंट हमें बतानी है, and you are doing it by yourself. नंबर 3 पे जी आपको दिखाया हुआ है, खुशी बेटा वो जो मैंने आपको प्लेट वाला पढ़ाया था ना, उसको इससे रिलेट करना था ना सेल के साथ। मैं सीधा सेल का तो नहीं बता सकता था ना, रिलेट करने के लिए बताया था। मैंने सिर्फ आइडिया समझाना था कि जी सर। मूवमेंट और एनर्जी को रिलेट करना था। ये है जी चार्जर, अच्छा अब इसमें हो जाएगा, ये हो गया और यहाँ पे हो गया आपके पास एक नेगेटिव चार्ज। नंबर 4 पे होगा ये अगेन सेल हो गया, और यहाँ पे आपने लैंप लगाया हुआ है, बट हियर आर नेगेटिव चार्ज है बीन शोन। आपने इन 4 एग्जांपल्स में चार्ज की मूवमेंट बतानी है, किस तरफ होगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे की। कुछ नहीं बताया हुआ, आप खुद देखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं गिवन, जो गिवन है बस सामने।
ये सवाल है, बस यही सवाल। जो सेल होता है ना, इस तरह का सेल, उसके टर्मिनल फिक्स होते हैं। जो डंडी होती है वो पॉजिटिव होती है, वो जो सामने जो जगह है ना, जो कैप है, वो कैप पॉजिटिव होती है। इस तरह के सेल की जो कैप होती है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखो, अब जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाया हुआ है, उसका इस पहले केस में सेल क्या हो रहा है? सेल बीइंग यूज्ड या चार्ज्ड? सेल बीइंग यूज्ड, They're used. which means that के cell is giving energy to charge, charge is gaining energy, charge is gaining energy. And what about cell? Cell is gaining energy or losing energy? Cell, They're losing energy. the cell losing energy. Sir, ये chemical energy होगी ना? जी बेटा, जो सेल लूज करेगा वो केमिकल होगी, जो चार्ज गेन करेगा वो इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो अब चार्ज की मूवमेंट किस तरफ होगी? चार्ज की मूवमेंट होगी, चार्ज पे फोर्स है इस तरफ, और चार्ज ने एनर्जी गेन करनी है। अगर चार्ज ने एनर्जी गेन करनी है तो चार्ज किस तरफ मूव करेगा? चार्ज भाईजान मूव करेगा फोर्स के अगेंस्ट, ये ऐसे मूव करेगा। अच्छा, अब चार्ज पे जब ऐसे मूव करेगा तो बाहर वाले सर्किट में कैसे मूव करेगा? ये जा रहे, तो ये चार्ज का हो गया कंप्लीट साइकिल। ये चार्ज का हो गया कंप्लीट साइकिल। कोई कंफ्यूजन अब इसमें यहां तक? बेटा आप पहले मुझे ये बताओ कि सेल के अंदर चार्ज एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा, क्योंकि आपने लैंप लगाया हुआ है ना। चार्ज सेल के अंदर से एनर्जी लेगा और बाहर जाके देगा, तो सेल के अंदर चार्ज ने एनर्जी गेन करनी है। जब चार्ज ने एनर्जी गेन करनी होती है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट जाता है, बात होता है। जब चार्ज ने एनर्जी गेन करनी होती है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट जाता है। तो जब हम सेल को यूज कर रहे होते हैं तो चार्ज सेल के अंदर से एनर्जी निकाल के बाहर देते हैं ना। बेटा आगे बात समझ, चार्ज ने एनर्जी लेनी है सेल से, देनी है लैंप को, तो चार्ज है, आगे समझ, आगे आ जाओ। हाँ, तो चार्जर चार्जिंग हो रही है ना। सेल इज बीइंग चार्ज्ड, यहां पे सेल की हो रही है चार्जिंग, तो आप लिखेंगे सेल इज, तो आप लिखेंगे सेल इज गेनिंग एनर्जी, सेल इज गेनिंग एनर्जी, चार्ज is losing energy, और चार्ज पे फोर्स है इस तरफ, तो इस भैये का मोशन भी उसी तरफ होगा। तो ये किस तरफ मूव करेगा? ये फिर मूव करेगा, बताओ जी, ये फिर राइट साइड पे ही मूव करेगा। तो ये हो गया इसका मोशन। और फिर इसका मोशन इसके आगे किस तरह होगा? यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, 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 पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। कोई कंफ्यूजन अब इसमें यहां तक? तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जब सेल को यूज करते हैं तो उसमें करंट की डिफरेंट डायरेक्शन होती है, जब सेल को चार्ज करते हैं तो करंट की डिफरेंट डायरेक्शन होती है। यही बात है ना Sir, जब हम, बेटा एक सेकेंड, जब हम सेल को यूज कर रहे हैं तो करंट का फ्लो किस तरफ है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो करंट का फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इंटरनली, क्योंकि एक्सटर्नली तो डिफरेंट हो जाता है ना। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल करंट होता है सेल के अंदर, एक्सटर्नल करंट होता है सेल के बाहर। मेरी बात समझ आ रही है? इंटरनल करंट, एक्सटर्नल करंट। अगर मैं इसको लेबल कर दूं इंटरनल एक्सटर्नल को, देखो इंटरनली करंट किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्सटर्नली किस तरफ जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब सेल की चार्जिंग हो रही होती है। तो जब किसी सेल की चार्जिंग हो रही होती है तो करंट का फ्लो किस तरफ होता है?
सेल के अंदर होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और बाहर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर इस चीज पर रट्टा लगा सकते हैं? लगा सकते हो, लेकिन अगर रट्टे ही लगाने फिर तो काम खराब है, फिर मुश्किल है काम। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब एनर्जी गेन करेगा तो फोर्स के अपोजिट जाएगा, उससे आपको खुद समझ आ जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ पे बताओ सेल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। देखो अब जो अगली बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो बेसिक प्रिंसिपल से आ रही है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या तो फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट। आपने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तो उसी पे बेस करना है, आपको याद कुछ नहीं करना। देखना ये है कि सेल की चार्जिंग हो रही है या सेल यूज हो रहा है, चार्ज एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। जब चार्ज एनर्जी लूज करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, जब चार्ज एनर्जी गेन करेगा तो फोर्स के अगेंस्ट जाएगा। अब इसमें करंट किस तरफ है, इसमें करंट है सेल के अंदर वाला करंट, इंटरनल करंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इंटरनल करंट किस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बताओ जी। तो जब आप सेल को यूज करते हैं तो सेल के अपने अंदर से करंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर से होता है प्लस टू माइनस। ठीक है जी। अब ये जो दो हैं ये इलेक्ट्रॉन के केसेस हैं जो कि हम कन्वेंशनली लेते नहीं होते, लेकिन आपको समझ। सर हाँ बेटा बताएं। जो सेकंड वाली एग्जांपल है उसमें चार्ज जो है वो चार्जर से एनर्जी लेके सेल को दे रहा है। आप सही समझ रही हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। और चार्ज सर हाँ जी सर, जो फर्स्ट वाला है उसमें अब जैसे आप कह रहे हैं जो एक्सटर्नल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक है, इसका मतलब कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो ठीक होता है। जो कन्वेंशनल करंट होता है वो ठीक या गलत नहीं होता, वो हम इज्यूम करते हैं। तो हम ये जो अभी हम करंट बना रहे हैं ये करंट हम इज्यूम करते हैं, और जो हम इज्यूम करते हैं वही आंसर होता है। ठीक गलत क्या होता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो हम लेते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि असल में क्या होता है। एग्जामिनर जब भी करंट की बात करेगा इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो कि Okay, असल में झूठ होता है, जो कि असल में क्या होता है, झूठ होता है। बट वी टेक दैट एज अ कन्वेंशन, सो दिस इज द कन्वेंशन दैट वी फॉलो। सर लेकिन इसमें भी झूठ का नाम बता रहे थे कि ऐसे ही होता है कि जब वो गाड़ी असल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जो असल फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव और नेगेटिव असल फ्लो होता है। बात ये नहीं होती हम अभी इस एग्जांपल में किस चार्ज का फ्लो ले रहे हैं, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। पॉजिटिव हम ले रहे हैं पॉजिटिव का फ्लो। तो जो करंट होता है बाय कन्वेंशन वो होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, लेकिन असल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। लेकिन जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तब आप इसी का बताओगे। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। खुशी बेटा, एग्जामिनर जब पूछेगा तो असल नकल नहीं होगा, हम बताएंगे पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, क्योंकि बाय कन्वेंशन करंट वही होता है। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 में बताओ चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज। चार्जर क्या हो रहा है, लिखो। चार्ज लूजिंग एनर्जी या गेनिंग एनर्जी, सेल के अंदर लूजिंग एनर्जी। बेटा चार्ज जो है वो चार्जर से एनर्जी लेके सेल को देगा ना, तो चार्ज एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। जब आप सेल की चार्जिंग कर रहे हैं तो चार्ज बाहर से एनर्जी लेके आएगा और आके सेल को देगा, चार्जर से लेगा सेल को देगा, चार्जर से लेगा सेल को देगा। तो चार्ज की एनर्जी स्टेट सेल के अंदर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो अब इस नेगेटिव पे फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है ना। इस नेगेटिव पे फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है। सर दोनों एरो लेफ्ट साइड। जी बेटा आप सही कह रहे हैं। तो ये हो गया इस चार्ज का मोशन। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, नेगेटिव चार्ज का मोशन कभी भी करंट नहीं होता। नेगेटिव चार्ज का मोशन करंट की डायरेक्शन नहीं होता। नेगेटिव चार्ज का फ्लो या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के करंट अपोजिट होता है और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। बहुत आसान जबान में, अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे जाएगा तो करंट राइट पे, नेगेटिव चार्ज राइट पे जाएगा तो करंट लेफ्ट पे। करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and it is taken to be opposite to the negative charges. बेटा क्लियर ये बात रियान। चार्जर को भी छोड़ दो, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे जा रहा है तो करंट लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, करंट राइट पे होगा। तो करंट नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होगा। अब अगली बात पे आते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर से फ्लो कर जाएगा तो बाहर से कैसे जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, करंट नहीं है, करंट इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है ना। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे करंट का ना पूछे, किससे, किसका पूछे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताओ।
जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अच्छा मैंने कोई चीज याद नहीं रखी हुई, मैं कैसे इसको वर्क कर रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट? आपको ट्रैक क्या पकड़ना है, फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट? कुछ भी याद नहीं करना, आपने क्या करना है, सेल ले लिया, चार्जिंग हो रही है, यूज हो रहा है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर उस पर देखना है फोर्स किस तरफ है। अब अगर तो वो एनर्जी लूज कर रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है तो फोर्स के अपोजिट जाएगा। कुछ याद करने की है जरूरत अब? अच्छा, अब आखिरी पार्ट नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 पे क्या हो रहा है, चार्जिंग या यूज हो रहा है? यूज हो रहा है, लैंप से लगा हुआ है, खुद बनाओ साइकिल। इलेक्ट्रॉन का साइकिल क्या होगा? एरो राइट तरफ जाएगा सर। हाँ, इसका जो एरो होगा देखते हैं, इस पे फोर्स होगी इस तरफ, और ये है बीइंग यूज्ड, सेल यूज हो रहा है, सेल बीइंग यूज्ड, सेल लूजिंग एनर्जी, चार्ज गेनिंग एनर्जी। चार्ज गेनिंग, चार्ज जो एनर्जी गेन करता है वो कौन सी होती है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल जो एनर्जी लूज करता है वो कौन सी होती है? हाँ, सेल लूजिंग केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब चार्ज गेनिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल लूजिंग केमिकल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन? डन? क्लियर? चलो, मोशन अब किस तरफ होगा भाईजान, तू समझ? ओए होए, क्या बात कर दी है। तो ये जो चार्ज है इसका मोशन, अब मुझे बताओ, याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना, ट्रिक याद रखा हुआ है, उससे सारा कुछ होता है। अगर तो चार्ज एनर्जी गेन करेगा तो फोर्स के ऑपोजिट जाएगा, चार्ज एनर्जी लूज करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। आपने सोचना यह है कि सेल एनर्जी चार्ज को दे रहा है या चार्ज एनर्जी सेल को दे रहा है। जब आप सेल यूज करेंगे तो एनर्जी कौन किसको देगा? आप सेल को यूज कर रहे हैं, सेल लैंप को चला रहे हैं, जब लैंप को सेल चलाएगा तो चार्ज सेल में से एनर्जी लेके लैंप को देगा, तो सेल के अंदर से चार्ज एनर्जी लेगा, सेल के अंदर चार्ज की एनर्जी स्टेट रेज करेगी, चार्ज विल गेन एनर्जी फ्रॉम द सेल एंड गिव इट टू द लैंप। समझ आ गई बात? तो अगर एनर्जी स्टेट रेज करेगी तो रिएक्शन क्या होगी फिर? फोर्स के अपोजिट। तो ये हो गया चार्ज का मोशन। लेकिन क्या हम नेगेटिव चार्ज का फ्लो लेंगे या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो? अब आप ये चीज लिख लो कि हम नेगेटिव चार्ज का फ्लो कभी नहीं लेंगे, हमसे जब भी करंट पूछा जाएगा हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बताएंगे। समझ आ गई बात? मतलब ये है कि असल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन जो पुराने बाबा जी थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी, द एंशिएंट पीपल, उन्होंने क्या किया था, दे टुक द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि दे वर रॉन्ग, बट उन्होंने फिर चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता, बस चलाते रहो। समझ आ गई बात? ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे तुमने पाकिस्तान में एक औरतों का ड्राइविंग स्कूल खोला, ठीक है, उसमें तुमने जी कोई 2 मिलियन बुक्स पब्लिश करवा दी, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है शी इज ड्राइविंग, शी इज होल्डिंग द स्टीयरिंग लाइक दिस, शी इज प्रेसिंग द ब्रेक पैडल। तुम चले गए जी सऊदी अरेबिया, वहां पे औरतें ड्राइविंग नहीं करती, तुमने कहा चलो यार यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल खोलते हैं, वहां पे तुम्हारे पास अरबे आ गए ड्राइविंग सीखने, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये जो तुमने बुक्स छपाई हुई है इसमें तो लिखा हुआ है शी इज ड्राइविंग, मैं कैसे ड्राइविंग करूं? तो तुम उसको चपेट नहीं मारोगे कि भाईजान ही शी से क्या फर्क पड़ता है, ड्राइविंग करो ना। अब समझिए बात, अगर तुम ही शी को कन्वर्ट करोगे तो 2 मिलियन की बुक्स फिर से छपवानी पड़ेगी, तो क्या ऑप्शन होगा तुम्हारा? तुम उसको कहोगे ही शी को इग्नोर करो या 2 मिलियन की बुक्स दोबारा छपवाओगे? अब सोचो, अगर फर्ज करें 16th सेंचुरी में लोगों ने दिया था पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक जब तक पता चला 300 साल में जो किताबें लिखी गई, अगर हम चार्ज का फ्लो चेंज करते हैं वो सारी बुक्स चेंज होंगी या नहीं होंगी? बेटा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सब में पॉजिटिव का फ्लो। फर्ज करें अगर हम उसको नेगेटिव का फ्लो ले लेते हैं तो पुराना सारा लिटरेचर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर एनर्जी पे, प्रिंसिपल्स पे, लॉज पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फ्लो आप पॉजिटिव का लो या नेगेटिव का लो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर लैंप के ऑन होने में और एनर्जी के साइकिल्स में और इक्वेशंस और फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या पॉजिटिव या नेगेटिव के फ्लो से हमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर कोई इक्वेशन या कोई लॉ चेंज होता हो तो फिर हम लाजमी चेंज करते हैं, लेकिन किसी चीज पे कोई इंपैक्ट कॉज नहीं हो रहा, वहां पे ही लिख दो, शी लिख दो, ड्राइविंग तो उसी तरह होगी, रूल तो वही रहेंगे, ठीक है, यही बात है।
अच्छा अब आगे आ जाओ। तो अब जो अगली बात है, असल में हम लिटरेचर को चेंज नहीं करना चाहते। 300 साल की लिखी हुई बुक्स, 400 साल की लिखी हुई बुक्स सारी चेंज करनी पड़ेगी, और उसका कॉस्ट कितना होगा, एफर्ट कितना होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम नई बुक्स में नेगेटिव चार्ज लिखना शुरू कर दें, पुरानी में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो अलाइन नहीं होंगी। तो हमने कहा फर्क नहीं पड़ता तो आप पॉजिटिव चलाते हैं। अच्छा अब लिखो, लिखो द करंट टेकन, जो करंट हम लेते हैं, the current taken is the flow of positive charge, and it is called conventional current। फिर हम इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कह देते हैं। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? हेडिंग 2, एनर्जी एक्सचेंज बाय अ चार्ज। एनर्जी एक्सचेंज बाय अ चार्ज, क्या हेडिंग देनी है जी? एनर्जी एक्सचेंज बाय अ चार्ज। एक चीज रखनी है याद, वो ये, कोई भी चार्ज तब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा। या तो वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा या फोर्स के अपोजिट मूव करेगा। जब भी चार्ज मूव करेगा उस पर वर्क होगा, उस वर्क से या तो वो एनर्जी गेन करेगा या वो एनर्जी लूज करेगा। और चार्ज की जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात तो ये है कि आप चार्ज की एनर्जी को डिफाइन करो। लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप डिफाइन करेंगे एनर्जी ऑफ अ चार्ज due to its position, in electric field, energy of a charge due to its position in electric field is called electrical potential energy or electrical energy। डेफिनेशन अंडरस्टैंडेबल है या कोई कंफ्यूजन है? चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोजीशन होती है उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो पोजीशन चेंज करने से या तो वो एनर्जी गेन करता है या लूज करता है। ठीक है, अब लिखें चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात यह है कि अगर तो एक चार्ज मूव करता है, हम अब किसका फ्लो लेंगे? पॉजिटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन वी हैव टू टेक द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वी विल नेवर टेक द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम किसका लेंगे? हमेशा पॉजिटिव का। अब हमारी सारी डिस्कशन पॉजिटिव चार्ज पे होगी। फर्ज करें जी पॉजिटिव चार्ज का ये है फोर्स और ये है मोशन। इसको आप क्या कहेंगे? वर्क इज बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स। इसको आप क्या कहेंगे? वर्क इज, रियान बताओ, वर्क इज बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स? बाय द फोर्स, वेरी गुड। ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स इस तरफ थी, मोशन इस तरफ था। वर्क इज बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स? अगेंस्ट द फोर्स। तो चार्ज एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा वो डिपेंड करता है कि वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। बिल्कुल सही है, लेकिन वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से। तो लिखो
इसका हम लिखेंगे कि वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, work is by the electric force, so the charge will lose electrical potential energy. Work is by the electric force, so the charge will lose electrical potential energy. कोई confusion? अगली बात पे आ जाओ, वर्क इज बाय द चार्ज और अगेंस्ट द चार्ज। वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, सो द चार्ज विल गेन या विल लूज? सो द चार्ज विल गेन electrical potential. कोई confusion? Done? Clear? Right? बच्चों ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का। आप इसको यूं लिखो कि जब आपको डिफाइन करना होगा वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को, किसको डिफाइन करना होगा, वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट्स के इन बिटवीन। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस और voltage between two points A and B is, so voltage or potential difference between 2 points A and B is, क्या लिखेंगे, electric work done A and B is electric work done in moving a unit positive charge. Electric work done in moving a unit positive charge between the points. For example, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। अब A से B पे मूव करते हैं किसको, +1 कूलम चार्ज को। ये है जी +1 कूलम चार्ज। आप इसको मूव करते हैं कहां से, A से B पे। अब इस मोशन में कोई ना कोई वर्क तो होगा ना, या आपने इसको A से B पे मूव किया, इस मोशन में कोई ना कोई वर्क होगा। वर्क बाय द फोर्स भी हो सकता है, अगेंस्ट द फोर्स भी हो सकता है। फर्ज करें फोर्स इस तरफ थी, इस तरफ फोर्स होने का क्या मतलब है, A का पोटेंशियल हाई है या B का हाई है? चले, इस तरफ फोर्स होने का क्या मतलब है, A जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, B पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब है ये VA हो गया और ये VB हो गया। और एक चीज ये पता चली कि VB जो है वो बड़ा होगा VA से। उसकी वजह फोर्स की डायरेक्शन, देखें अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है A की तरफ तो इसका मतलब है A नेगेटिव है। ये बात क्लियर हो गई। अगर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स A की तरफ है तो A को नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्या होगा, लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव क्या होगा, हाई पोटेंशियल। अब फर्ज करो इस मूवमेंट में देखो वर्क अगेंस्ट द फोर्स, फर्ज करें वर्क अगेंस्ट द फोर्स था
लेट्स सपोज ये था 10 जूल था, तो बताओ जी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VB minus VA will be potential difference between, बेटा बातें ना करो, will be potential difference between A and B। देखो VA हो गया A का पोटेंशियल, VB हो गया B का पोटेंशियल। कैसे पता चला कि B का पोटेंशियल बड़ा होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को अगर A पुल कर रहा है अपनी तरफ तो इसका मतलब है A इज रिलेटिवली नेगेटिव, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी 10 वोल्ट। अब ये सारी बात मैंने क्यों बताई, इससे आपको समझना क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के इन बिटवीन जब आप +1 कूलम चार्ज को मूव करेंगे, जितना उस पर वर्क होगा वो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ गई बात? दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? +1 कूलम चार्ज को मूव कराया, जितना उस पर वर्क होगा वो क्या होगा? A और B का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर तो वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स, तो ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, वो आप ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिखनी है, लिखो इक्वेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन, इसका पेपर में सवाल क्या आता है वो मैं करवा दूंगा बाद में। इक्वेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का कोई और नाम होता है? इक्वेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। बेटा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी, आप लिखें पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज will be equal to work over charge। अच्छा, अब जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट समझाया उसका पेपर में सवाल क्या आ सकता है? एक छोटा सा सवाल जो आप मुझे करके देंगे, एक छोटा सा सवाल लिखो जो आप मुझे करके देंगे। आपको एक डब्बा बना के दिया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ कि ये डब्बा जो है ये क्या चीज है। उस डब्बे के एक तरफ है पॉइंट A और उस डब्बे के दूसरी तरफ है पॉइंट B, और एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है 5 कूलम्स। वो पॉजिटिव चार्ज A से मूव करता है B की तरफ, पॉजिटिव चार्ज A से मूव करता है B की तरफ। ये इसका मोशन है, या बना दो फिर मैं अगली बार बता दूं। लिखो वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क बाय द इलेक्ट्रिक force in moving from A to B is 50 joules. Work by the electric force in moving from A to B is 50 joules on the +5 coulomb charge shown। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, कंपेयर the potential of A and B, compare the potential of A and B। अगर सवाल समझ आ गया तो कंपेयर करो। मैं एक वर्ड को सर्कल कर रहा हूं, शायद उससे समझ आ जाए। मैं एक वर्ड को दोबारा सर्कल कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ जी, क्या कहते हो? मैंने बाई को सर्कल क्यों किया? जस्ट टू टेल यू के, यानी कि ए हायर पोटेंशियल है। अच्छा, पहला सवाल, चार्ज के ऊपर मोशन के दौरान फोर्स राइट पे है या लेफ्ट पे? वर्क इज बाय द फोर्स, ठीक है? तो जहरी सी बात है, फोर्स राइट पे। रेहान समझ आइए, जब मैंने बाय द फोर्स लिखा तो इसका मतलब है वर्क जो फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में। बात क्लियर?
तो क्या होगा फिर, अगर फोर्स इस तरफ है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ए क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट, और बी क्या होगा, एक नेगेटिव पॉइंट। तो पोटेंशियल किसका बड़ा है, ए का या बी का? सर ए का। ए इज हाई पोटेंशियल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सर लेकिन जहाँ तो राइट की तरफ है तो बी नहीं बड़ा होगा। हाँ तो ठीक है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एनर्जी लूज कर रहे हैं। देखो जो हमारा सोचने का मेथड था, अगर फिर से रिपीट करते हैं, हमने फोकस किया स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट में वर्ड लिखा हुआ है बाय, अब उसी से हम आगे लेके चल रहे हैं। देखो और कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो बाई का मतलब है कि चार्ज जिस तरफ जा रहा है फोर्स भी उसी तरफ है। अब इतना तो पता चल गया। अब जहरी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव साइड पुल करेगी ना, और पॉजिटिव साइड तो रिपेल करेगी। तो इससे ये पता चला कि ए का जो पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल से हाई होगा, यानी कि ए इज एट हाई पोटेंशियल, बी इज एट लो पोटेंशियल। कोई कंफ्यूजन अब यहाँ तक? ठीक है, अगली बात पे आ जाओ। इज द चार्ज गेनिंग एनर्जी और लूजिंग एनर्जी? इज द चार्ज गेनिंग एनर्जी और लूजिंग एनर्जी? हाँ जी बताओ, लूजिंग या गेनिंग, सोच लो ना। बाय द फोर्स, बाय द फोर्स कहा हुआ है ना, तो लिखो इज द चार्ज गेनिंग और लूजिंग एनर्जी। सिंपल सी बात है, वर्क इज बाय द फोर्स ना, वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। रियान बताओ फिर, वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉस्ट और गेन्ड। तुम्हें समझ आ रही है, कंफ्यूज हो गए हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। मुझे ये बताओ, तुम्हारी डायनामिक्स बहुत स्ट्रांग है और ये टॉपिक तुम्हारा वीक है, क्यों? हेलो, मिक्स हो जाती है। ना करो मिक्स, ना करो। क्यों मिक्स कर रहे हो? देखो, बाय द फोर्स तो लॉस्ट, अगेंस्ट द फोर्स अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट ही एक समझाया है, डायरेक्शन में जाओ, इसके अलावा तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिकल की एनर्जी और ना। देखो, चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती ही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और उसका वही प्रिंसिपल है जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है। फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे तो कम होगी, फोर्स के अगेंस्ट जाओगे तो ज्यादा होगी। अब बताओ, चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में मोशन है, वर्क इज बाय द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जब मोशन होता है लूज करते हैं। अब इसको रट लो, ठीक है। तो वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी is lost. Question का C part. What is potential difference between AB? What is potential difference between AB? क्या फॉर्मूला था? वर्क ओवर चार्ज ना? क्या था फॉर्मूला? वर्क ओवर चार्ज। और मुझे एक बात बताओ, हाई पोटेंशियल कौन है, ए या बी? VA माइनस VB। बेटा फाइनल माइनस इनिशियल नहीं, बड़ा माइनस छोटा। क्या किया करेंगे? बड़ा माइनस छोटा। तो VA माइनस VB, तो वो हमारे पास बन जाएगा वर्क ओवर चार्ज। हम इसको एज अ पॉजिटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्क के लिए हम यूज करेंगे 50 जूल और चार्ज के लिए हम यूज करेंगे 5 कूलम्स। तो ये कितना बन जाएगा फिर? 10 जूल पर कूलम, यानी कि 10 वोल्ट। क्वेश्चन का आखिरी सवाल, डी पार्ट इज द लास्ट पार्ट। द बॉक्स इज अ बैटरी, द बॉक्स इज अ सेल और अ बैटरी। सेल लिख लो बेशक। द बॉक्स इज अ सेल, इज द सेल being charged or being used? You have to decide. Being charged or, रियान ये तुम बताओगे, being used। रियान अब सोचने का मेथड ये है, अगर तो चार्ज एनर्जी लूज कर रहे तो सेल गेन कर रहे, अगर तो चार्ज एनर्जी गेन कर रहे तो सेल लूज कर रहे। सेल और चार्ज का चक्कर ये है कि कोई एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। अगर तो चार्ज करेगा लूज तो सेल करेगा गेन, और अगर तो चार्ज करेगा गेन तो सेल करेगा लूज। तो फोकस चार्ज पे करो।
तो चार्ज इज लूजिंग एनर्जी और गेनिंग एनर्जी। लूजिंग कैसे पता चला? फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर चार्ज कोई बात नहीं, अगर चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है तो गेन कौन कर रही है? सेल। तो चार्जिंग या यूजिंग? सेल चार्ज हो रहा है या यूज हो रहा है? सेल। सोच लो ना, थोड़ा सा सोच के बता दो। जब चार्ज डब्बे के अंदर से गुजर रहा है तो चार्ज की एनर्जी कम हो रही है। तो जब चार्ज की एनर्जी कम हो रही है तो वो सेल से चार्ज हो रहा सेल है। को दे रहे हैं, तो फिर चार्जिंग हो रही है ना। जब चार्ज एनर्जी दे रहा है, देखो जब बैटरी में से चार्ज गुजरेगा, अगर तो बैटरी यूज हो रही है तो चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी, अगर तो बैटरी चार्ज हो रही है तो चार्ज बैटरी को एनर्जी देगा ना। तो अगर चार्ज की एनर्जी कम हो रही है, इसका क्या मतलब? चार्ज की एनर्जी कम हो रही है तो सेल एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है या यूज हो रहा है? सेल बीइंग चार्ज। रियान अब थोड़ा बहुत हो जाएगा। असल में आपको साइकिल समझना है ना कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, देखो सेल को या तो हम यूज करेंगे या चार्ज करेंगे। तो आपको देखना है कि करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो, आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है। पेपर में एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा, वो कहेगा सेल हो रहा है चार्ज, बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? वो कहेगा सेल हो रहा है यूज। तो आपने रट्टा नहीं लगाना। कितने रट्टे लगाओगे? आपने प्रिंसिपल पे फोकस करना है कि भाई चार्ज अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो कोई चीज एनर्जी गेन कर रही है, और अगर चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है तो कोई चीज एनर्जी लूज कर रही है। तो जिस चीज में से चार्ज गुजरेगा, अगर तो चार्ज एनर्जी गेन करेगा तो वो चीज एनर्जी लूज करेगी। समझ आ गई बात? जब चार्ज डब्बे में से गुजरेगा, डब्बा अगर सेल है, तो अगर चार्ज एनर्जी लूज कर रहा है तो गेन कौन कर रहा है? सेल। और अगर चार्ज गेन कर रहा होता तो फिर सेल लूज कर रहा होता। तो आप डिसाइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा सेल इज बीइंग चार्ज as the charge is losing energy, so the cell is gaining energy. कोई कंफ्यूजन? ध्यान, रट्टे से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको ना प्रिंसिपल्स पे फोकस करना है। सवाल जो भी आएगा वो प्रिंसिपल से होगा, सारे रट्टे लगाए ही नहीं जा सकते, क्योंकि ओ लेवल में तो एक दो बातें होती है ना। ए लेवल में तो वो क्या करेगा? सेल देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। सेल देगा, पॉजिटिव चार्ज दे देगा। सेल यूज भी हो सकता है, सेल चार्ज भी हो सकता है। तो केसेस बहुत बन जाते हैं। सारे केसेस को आप रट्टा कर ही नहीं सकते, प्रिंसिपल को आप समझ सकते हैं। तो मैं जितने आंसर कर रहा हूँ सारे प्रिंसिपल से कर रहा हूँ, रट्टा कहीं पे नहीं करना। भागो जी।